जय माता दी। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो आज सोमवार है, तो मैं आपको बताती हूँ कि शिवलिंग की कैसे स्थापित हुआ, कैसे उनकी पूजा हो रही है, क्यों वो महादेव कहलाए। तो इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो एक समय की बात है कि विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी मिलने आए, क्योंकि तो वो लेटे थे, वो उठे नहीं। उन तो अब कोई भी हो, वो उठे नहीं, तो उनको गुस्सा आ गया। तो बोले कि एक बात बताओ, हम कोई अपने घर भी कोई अपन किसी के यहाँ जाए और वो उठे ना, तो अपन को बुरा लगेगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हम आपसे मिलने आए और आप उठे नहीं, तो हम आपसे बड़े हैं। तो बोलिए, आप किस चीज़ में हमसे बड़े हो गए? बोले, सृष्टि की रचना हम करते हैं। उनको मद आ गया। तो बोले कि अच्छा से, तो बोले पालन कौन करता है? तो बोले, जब तक हम रचना नहीं करेंगे आपके पालन करने का क्या मतलब होगा? तो बोले कि ठीक है। तो ऐसे करते करते उन दोनों में लड़ाई होने लगी। अब जब इन दोनों में लड़ाई होने लगी कि हम बड़े हैं, ब्रह्मा बोले हम बड़े हैं, विष्णु बोले हम बड़े हैं, उतने में दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी शिला आकर गिरी। अब उसका ओर छोर कुछ पता नहीं चल रहा था। तो विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने, ये दोनों ने बात की कि एक काम करिए। विष्णु जी ऊपर तरफ गए कि हम देखते हैं इसका छोर कहाँ है, और ब्रह्मा जी नीचे तरफ पाताल तरफ गए और बोले, जो कोई पहले पता लगा लेगा कि ये इनका अंत कहाँ है, वो जीत जाएगा। बोले ठीक है। अब नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल मिला। तो उससे पूछे, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो वो केतकी के फूल ने कहा कि हम ऊपर से आ रहे हैं। तो बोले, ऊपर से कहाँ से? बोले, ऊपर से हमको नहीं मालूम कहाँ से आ रहे हैं। तो बोले ठीक है, तो अभी हम आपको अपने साथ ले चलते हैं। तो आप विष्णु जी से बोल देना कि हमने छोड़ ढूंढ लिया है इनका, ये शिला का। तो बोले, हम झूठ क्यों बोले? तो बोले, सुनो, हम ब्रह्मा हैं। आजकल ऐसा ही होता है, ये आजकल का जमाना है, ये पहले ही से है कि ऐसा कोई जन्मा जगना ही कि से प्रभुता पाए, जे ही मद नाही। सत्ता पाए, प्रभुता पाए, जिसको थोड़ी धन आ जाता है, घमंड आ गया, अहंकार आ गया। अब वो भी अहंकार में बोलने लगे, सुनो, हम ब्रह्मा हैं, अभी तुम फूल हो, लेकिन तुम आगे क्या बनने वाले हो ये हम डिसाइड करेंगे। तो वो डर गया कि अभी हम केतकी का फूल हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। डर के मारे उसने हामी भर दी। अब फिर गए तो कामधेनु गाय मिली। तो कामधेनु गाय से बोले कि आप भी बोल देना ऐसा ऐसा। तो बोले, हम झूठ क्यों बोले? तो बोले, सुनो, हम ब्रह्मा हैं, हम सृष्टि की रचना करते, हो सकता है हम आपको कुछ भी बना दें आगे। तो वो डर के मारे उनने भी हामी भर दी। अब दोनों चले जा रहे हैं। अब विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले, हम लोग ने छोड़ ढूंढ लिया है और हम जीत गए हैं और हम बड़े हैं। तो बोले कि ठीक है। तो बोले कि ये दोनों कौन है? बोले, ये इनको हम गवाह लाए हैं, आप पूछ लीजिए। अब जो झूठा रहता है वही गवाह लेकर आता है, सच्चा व्यक्ति कभी गवाह लेकर नहीं आता। सच्चे व्यक्ति को आप पूछते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास क्या गवाह है, क्योंकि वो तो खुद सच्चा है ना। तो ये झूठे थे, तो ये दो गवाह ले आए। तो बोले, हाँ हाँ सही बात है। उतने में साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। तो बोले कि फूल से पूछे, क्यों, ये सही में देखा इनने? तो वो बोले कि नहीं, तो अब हम ये ऐसा, ये हमको बता रहे थे कि हम कुछ भी बना देंगे, तो हम डर के मारे बोल दिए। तो अब कामधेनु गाय से उन्होंने पूछा कि ये सही बात है? तो फिर वो भी झूठ बोल रही कि, तो फिर बोले कि ठीक है, अब ऐसा है कि बोल दिए हो झूठ केतकी को। तुम हमको इतने प्रिय थे कि जब सती श्रृंगार करती थी, तुम्हारे फूल से श्रृंगार करती थी। पार्वती के रूप में जब वो हमारी आराधना करती थी, तो हमको केतकी का फूल ही चढ़ाती थी, इसीलिए तुम हमको बहुत प्रिय थे। लेकिन अब तुम हमारे प्रिय नहीं रह जाओगे। तो श्राप दिया। तो बोले, नहीं, पैर पकड़ लिए। अब तो वो भोलेनाथ हैं, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। लेकिन सिर्फ तीजा के दिन हम अपने ऊपर तुमको धारण करेंगे, क्योंकि उस समय सती पार्वती हमारे साथ रहेंगी, बाकी और दिन नहीं। तो वो भी मान गए कि चलो, मरता क्या नहीं करता, एक ही दिन सही। तो वो मान लिए कि हाँ ठीक है, और वो भी मान लिए। तब विष्णु जी ने बोले कि ये तो ना, हम तो देव हैं, ब्रह्मा जी भी देव हैं, लेकिन ये तो महादेव हैं, इनका छोड़ तो हम नहीं ढूंढ पाए। तो वो उनको अपना इष्ट बना लिए, और विष्णु जी को उन्होंने, शिव जी ने अपना इष्ट बना लिए। तो वो उनकी आराधना करते हैं आंख बंद करके, शिव जी 24 घंटा विष्णु जी की, और विष्णु जी आंख बंद करके शिव जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी की कोई आराधना नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अब कोई करता नहीं। मैं ब्रह्मा जी की भी कहानी आपको बताऊंगी कि उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती ज़्यादा। सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर आपको ब्रह्मा जी का मिलेगा। तो ये कहानी भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो
तब तक के लिए जो भी मुझसे गलती हुई हो, क्षमा हुई हो, त्रुटि हुई हो, मुझे माफ़ करिएगा। और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जो भी मैं आपको कहानी बताती हूँ ये आप अपने बच्चों को बताइए। हमारी मम्मी हम लोगों को ये कहानी बताया करती थी। हम लोगों की कहानी में कोई राजा रानी, कोई हीरो हीरोइन ये सब नहीं रहा में रहते थे, तो हम लोग को ये कहानी अभी तक याद है। तो आप अपने बच्चों को ये कहानी डालिए तो अपने बच्चों में संस्कार आएंगे। अपन सनातन धर्म वाले हैं, अपन हिंदू हैं, अपन भारतीय हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी सुनाइए। और मैं रोज़ एक कहानी कथा ऐसी लेकर आया करूँगी, भजन, और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मैं आपको दूंगी। और किसी ने पूछा है कि अपन मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं, तो ये मंगलसूत्र अपन इसीलिए पहनते हैं कि ये जो सोने वाला हिस्सा है वो माता पार्वती का रूप कहा गया है, और जो ये काले दाने कहे गए हैं ये शिवलिंग का रूप कहा गया है, कि ये शिव जी हैं, ये पार्वती जी हैं, इसीलिए अपन इसको धारण करते हैं। कोई भी सुहागन पूजा, तीजा को आप ले लो, कोई भी पूजा को ले लो तो पार्वती जी और शिव जी की स्थापना होती है, इसीलिए अपन लोग शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं, चाहे कोई भी पूजा ले लो। इसीलिए अपन ये पहनते हैं कि ये अपने जितने दाने रहते हैं इससे माता रानी और प्रभु जी अपने साथ रहते हैं। और ये प्लस सिंदूर ऊपर क्यों रहता है, ये सिंदूर एक दैत्य था, इसका वध गणेश जी ने किया था, लेकिन वो बहुत अनन्य भक्त था भगवान का। तो उन्होंने कहा कि आप तुम वर मांगो, तो बोले भगवान आप हमको ऐसा वर दीजिए कि आपके साथ हमारी पूजा हो। तो भगवान ने सिंदूर को, उसके खून को अपनी बॉडी में ऐसे मल लिया, तो ये सिंदूर आप टेकरी जाइए, कामठी जाइए, वहाँ पर सिंदूर चढ़ेगा। आपने आरती भी सुनी होगी, सिंदूर लाल चढ़ाए हो अच्छा गजमुख हो, डोली लाल विराजे साईं सुरवर को। तो गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है। सीता जी का भी वृत्तांत आपको पता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। और ये चूड़ियाँ अपन क्यों पहनते हैं, ये चूड़ी जो खनकती हैं तो जो अपने पति के ऊपर विपदाएँ आने वाली हैं वो कट जाती हैं। तो जो अपन बोलते हैं ना आज बहुत बड़ी अलह कट गई, तो ये अपन की चूड़ी, ये अपन जो चूड़ी पहनते हैं इसके कारण। तो मैं एक एक श्रृंगार का आपको पूरा वर्णन भी बताऊंगी, और आपको जो कुछ पूछना है आप पूछिए। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी अपना ध्यान रखिए, सबको माता महारानी सुखी रहें, अच्छे से रहें हैं। तो इतनी जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। कल किसी कारणवश मैं नहीं, आज भी मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन बार बार बहुत डिमांड आ रही थी तो मेरे को ये बनाना पड़ा ब्लॉग। मैं बाद में आपसे शेयर करूंगी कि मेरे ऊपर क्या विपत्ति आई है, तो मैं अभी नहीं बता सकती। तो बार बार डिमांड के चलते मैंने बताया है कि मैंने ये ब्लॉग क्यों बनाए हैं। तो आज मैं बनाना नहीं चाह रही थी, कल भी मैंने नहीं डाला था, लेकिन अब बार बार तो मैंने बोला ठीक है डाल देती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी। माता महारानी सबको खुश रखें। सब यहीं का यहीं रह जाना है। अपनी जितनी सांस लिख के आई हूँ उतनी अपन को माता रानी दी हैं, तो इसका अच्छा उपयोग करो, इसका सदुपयोग करो। तो बोलिए अम्बे मात की।